पता है नामान कोड़ी अपनी चंगाई को पाने के लिए इसने उपवास नहीं किया, इसने प्रेयर नहीं किया, नॉट इवन इसने दशवांश भी दिया। आज हम दशवांश देते हैं, आज हम प्रेयर करते हैं, ओके, सब फास्टिंग करते हैं, और हमारे घर की दिक्कत, हमारा घर का परेशानी खत्म, हम एक दूसरे को डिसऑनर करते हैं, हम प्रभु के लोगों को डिसऑनर करते हैं। मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ, पास्टर साहब आपके लिए प्रे कर रहे हैं, पर यदि आप हमें डिसऑनर करते हो, प्रेयर काम नहीं करेगा। जो बर्तन को आप निरादर करते हो, उस बर्तन से आप पानी पी नहीं सकते, आत्मा में नहीं है। कैसे हो? बोलो, आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन। स्पेशली आज हम लोगों के लिए प्रे करेंगे, दुआ करेंगे, और खुदा का आत्मा जुम्बस करेगा। आमीन। इस जून मंथ में हम विक्ट्री में चलेंगे यीशु के नाम से। आमीन। इस महीने में आप एक हारी हुई जीवन नहीं जियोगे। जब जून मंथ के लिए वचन प्रभु देता है तो आप एक डिफीटेड लाइफ जी नहीं पाओगे। इस मंथ में हम विक्टोरियस तरीका से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यदि आपका कोर्ट केस में आप जयवंत खुद आपको करने जा रहा है। हर वो बैटल्स जो डेविल ने आपके जीवन में बार बार चैलेंजेस को डाल रहे हैं, उस बैटल्स को आप जीतने जा रहे हो इस मंथ में यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा है वचन में कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। एक तो बंदा होता है, लड़ता है, जीतता है, तब वो जयवंत होता है। वचन में लिखा हुआ है हम जय से भी बढ़कर है। आमीन। किन लोग मेरी बात समझ रहे? अब आपको दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से या शैतान से उसको पैरालाइज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? क्योंकि जीसस ने ऑलरेडी उसको पैरालाइज। आपको पता है जिस शैतान से आज क्रिश्चियंस लड़ते हैं ना, वो हारा हुआ है। हारे हुए शैतान से मसीह लोग लड़ रहे हैं। इस जून मंथ में आपको क्या करना है? इस मेंटालिटी के साथ चलना है कि मैं विक्टोरियस हूंगा यीशु के नाम से। जो शैतान ने मुझे परेशान किया था 5 महीने तक, अब ये शैतान जो 6ठे महीने में वो क्या करेगा? वो मेरे पैरों के नीचे होगा। गरीबी आपका पैरों के नीचे होगा यीशु के नाम से। तुम कर्जों से बाहर आने जा रहे हो यीशु के नाम से। तुम कमी से बाहर आने जा रहे हो, बीमारी से बाहर आने जा रहे हो। ये जून मंथ आपके लिए आशीष के लिए होगा यीशु के नाम से। हम विक्टोरियस तरीका से मूव करेंगे और जयवंत से हम बढ़कर यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। सो मैं बिलीव करता हूं आप सब लोग ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आज प्रभु के वचन में से सिखाऊंगा, इसलिए बी रेडी। आमीन। आपको पता है इस महीने के लिए आपको वचन देना पड़ता है। कितने सारे लोगों के लिए जून मंथ बहुत बेकार होगा क्योंकि आपने कोई बीज नहीं बोया। आपने कोई बीज, क्योंकि जो तू बोलेगा, आपने क्या भविष्यवाणी किया जून मंथ के लिए, जो भविष्यवाणी आपने किया है वो आप देखोगे। मैं कभी भी अपने मंथ को यूजलेस तरीका से स्टार्ट नहीं करता। मुझे पता है जून मंथ में डेविल ने कई सारे प्लानिंग बना कर रखा होगा मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे विश्वासियों के लिए। उससे पहले कि वो प्लान बनाए, मैं उसके लिए प्लान बनाता हूं। मैं कल प्रे में बोल रहा था जून मंथ तू मेरे लिए समृद्धि को तैयार करेगा। मैं जून मंथ को क्या दे रहा था? आज्ञा दे रहा था। हालेलुया। बोलो मुझे आत्मिक बनना है। जब आप आत्मिक बनोगे, आप अपने महीनों से, अपने दिनों से बात करोगे। लिखा है वचन में जब यीशु मसीह को अंजीर के पेड़ में फल नहीं मिला, यीशु ने आंसर दिया अंजीर के पेड़ को और बोला कि मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तेरे पेड़ में जो फल है ना कभी नहीं आएगा, मैं तुझे कर्ज करता हूं। लिखा है वचन में कि यीशु ने तूफान से बातें किया और तूफान को डांटा, वो क्या हो गया? शांत हो गया। बोलो जून मंथ तू मेरे लिए समृद्धि को तैयार कर रहा है, मिरेकल्स को तैयार कर रहा है, वंडर्स को तैयार कर रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। लिखा है वचन में कि परमेश्वर बोलता है कि ओ लैंड हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बुक ऑफ जर्मिया में लिखा हुआ है, हे भूमि परमेश्वर की आवाज को सुन। जब आप यीशु के नाम से, महीनों से, दिनों से बातें करोगे, वो सुनेगा। आपको पता है गरीबी सुनता है, आपको पता है बीमारी सुनता है। लिखा है वचन में कि यीशु मसीह पतरस की सास के घर में गए, और लिखा है कि वचन में कि पतरस क्या जो सास थी वो क्या थी? बीमार में पड़ी हुई थी।
आपको तो यीशु ने उसको खड़ा किया, पतरस की सास को, और बोला, बीमारी की आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल इसके बॉडी से। लिखा है वचन में कि यीशु ने डांटा, पतरस की सास को नहीं, जो उसके अंदर बीमारी है उसको डांटा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये कमी, ये घटी, ये बीमारी, ये दिखते नहीं है, पर इसके पीछे स्पिरिट्स है, इसके पीछे आत्मा है। आमीन। इसलिए अपने जून मंथ को आज्ञा देना है। जो बंदा जून मंथ के लिए क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, वो आप देखोगे। जो आप बोलोगे वो आप देखोगे। इसलिए मैं कभी भी सरप्राइज नहीं होता मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ होगा। यू नो देयर आर सो मेनी पीपल राइट नाउ, यहाँ पे बहुत गलत सोचते हैं, कहीं मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, कहीं मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, और जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेविल को पता है आपका सोच में सामर्थ्य है। डेविल को पता है जो आप बोलोगे, आपका बोली ही आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका खुद का शब्द ही आपको क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, आपके दिमाग में गलत गलत सोच डालेगा, बुरे बुरे डरावने सोच डालेगा, आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बच्चों के लिए गलत गलत सोच डालेगा। और जब गलत सोच पैदा होगा तो लिखा है वचन में, जो मन में होगा वो मुंह में आएगा। इमीडिएटली आप अपने लाइफ को गलत बोलना शुरू करोगे, अपने जीवन को आप कर्ज करना शुरू करते हो, आप अपने फैमिली को कर्ज करना शुरू करोगे, क्योंकि जो गलत सोच डेविल ने आपको दिया था। आमीन। पर मैं घोषणा करता हूँ, ये जून मंथ में हम जय मंथ में चलेंगे, जय में चलेंगे, विक्ट्री में चलेंगे। ये जून मंथ हमारे लिए जय का होगा। आप गरीबी के ऊपर, कर्जा के ऊपर जय पाओगे। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं, एक शराब आपके जीवन से आज ब्रेक होने जा रहा है। आप और आपका घराना कभी भी कर्जा नहीं लेगा यीशु के नाम से। ग्लोरी। हालेलुया। आपका और आपका घराना कभी भी टुकड़ों को मांगेगा नहीं। लिखा है वर्ड ऑफ गॉड में कि वो तुम्हें लेने वाला नहीं, वो तुम्हें देने वाला बनाएगा। बोलो, इस जून मंथ में मैं देने वाला बनूंगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कितने लोग चाहते हैं हेल्प करना? कितने लोग चाहते हैं लोगों का हेल्प करना? आप चाहते हो? मैं बहुत चाहता हूं। पर आप लोगों की हेल्प तभी कर पाओगे जब आप खुद ही समृद्ध हो या खुद ही प्रॉस्पर हो। आमीन। मैं चाहता हूं कि दोनों आगे आ जाए जल्दी से, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आमीन। आप रेडी हो? अब ये दोनों हैं, आप दोनों बैठ जाओ, कैमरा को कुछ नहीं करना, ठीक है? आप दोनों। और मैं चाहता हूं कि नैन्सी क्या करें, नेहा को उठाने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे ही बैठ के। उठा पाएगी? क्यों? क्योंकि दोनों बैठे हुए हैं। ओके, अब नेहा क्या करे, नैन्सी को उठाने की कोशिश करे, ऐसे ही बैठे बैठे उठाने की कोशिश करे। उठाओ उसको जोर से। उठा पाओगे? ये दिखाता है जो नीचे रहते हैं वो कभी भी किसी का हेल्प, आपको खड़ा होना पड़ेगा ताकि जो नीचे है बंदे उनको उठाने के लिए। आप नहीं समझ रहे हो? लॉर्ड, मैं अमीर होऊंगा। अमीर क्यों होना है आपको? ताकि मैं जो नीचे है लोग उनको मैं उठा सकूं। यदि मैं खुद नीचा हूं, मैं खुद गरीब हूं, मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूं? समझ रहे हो? पकड़ रहे हो बात? इसलिए हमें धन चाहिए। हमें अपने प्लेजर को या पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए हमें धन चाहिए। हमें समझना है कि समृद्धि एक उद्देश्य के साथ आता है। अब मैं चाहता हूं कि नैन्सी उठ जाए, खड़ा हो जाए। अब नेहा को उठा के देखो, अपने बल लगा के अब उठा दी। पर जब दोनों नीचे बैठे हुए थे, ये दोनों एक दूसरे को उठा, तो जिसके पास धन नहीं है वो किसी का मदद। इसलिए खुदा से बोलना है, खुदा तू मुझे इतना बरकत दे, इतना आशीष दे कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। बैठ जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं इस महीने में खुदा हमें आशीष का कारण बनाएगा दूसरों के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लिखा है वचन में, अकाल के दिनों में इस संसार में भूखमरी होगा, फेमाइन होंगे, अलग अलग तरह का कमी होगा, घटी होगा। लिखा है, पर वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी के घर में क्या होगा? बहुत सारे फूड्स होंगे। क्योंकि धर्मी लोग संसार के अनुसार नहीं चलते, धर्मी लोग वचन के अनुसार चलते हैं। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं
तो हमारे खत्ते भरे रहेंगे। हालेलुया। आज मैं दो चीज आपको सिखाऊंगा, द पावर ऑफ हॉनर एंड ओबीडियंस। आदर में और आज्ञाकारिता की सामर्थ आज मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप ये दो चीज पकड़ लोगे, आदर और आज्ञाकारिता को आप सीख लोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप प्रेयर लाइन में लाइन लगने नहीं जाओगे। देखते हो ना, पास्टर कैसे आता है, बोलते है उस पास्टर के पास जाऊंगा, वो लेहन कराऊंगा और मेरी गरीबी, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगा। आप लाइन नहीं लगाओगे। जो बंदा बाइबल के वचन को सुन के उसको ओबे करता है, बोलो आज्ञा मानता है, वो दूसरों को चंगा करता है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आप क्या बनना चाहते हो, आशीष पाने वाले या देने वाले? वो आपके पर डिपेंड करता है। आप क्या बनना चाहते हो, चंगाई पाने वाले या चंगा करने वाले? हमें चंगा करने वाले बनना है। अब पता है चर्च भी अलग अलग है। कुछ चर्च ऐसा है जहाँ पे क्या है, बेबी वहाँ पे 24 घंटा क्या होता है, चंगाई छुटकारा होता रहता है। कई सारे चर्च ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, चंगाई छुटकारा चलता रहता है। पर कुछ चर्च ऐसे जो चर्च बीमारी नहीं होता। आप नहीं समझ रहे हो। आप क्या चाहते हो कि खुदा आपको चंगा करे फिर बीमार हो जाओ, या आप ये चाहते हो कि मैं कभी बीमार और मैं बीमारों को चंगा करूंगा? उसको बोलते एक जयबंद कलीसिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको पता है जो बंदा प्रभु के प्रेजेंस में रहता है उसके लाइफ में कोई बीमारी, कोई गरीबी, नो 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 नो, बाइबल अलाउ नहीं करता। आपको पता है आदम और हवा जब आदम की वाटिका से निकले तब दुख आया, तब बीमारी आई, तब उन्होंने खून पसीना से अपना खाना खाया, पेट भरा। उससे पहले आदम और हवा एंजॉय कर रहे थे। जब तक पाप नहीं था वो खाना पीने में कोई कमी देख रहे थे, उनको किसी चीज का टेंशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम उसके प्रेजेंस में रहते हैं हमें टेंशन नहीं होगा, सब चीज खुदा सप्लाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हो। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर आज आपको वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हो। बस जी आप क्या बोल रहे हो, ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। अब ऐसे लोग हैं जो 2 करोड़ मांग रहे हैं अपनी इच्छा के लिए। अब ऐसे लोग हैं जो मर्सिडीज बेंज मांग रहे हैं। इमेजिन करो, प्रेशियस लग्जरी कार मांग रहे हैं। कोई प्रेयर लाइफ, कोई दुआ का जीवन। मैं क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर जो आप मांग रहे हो वो आपको खुदा नहीं देगा। लिखा है वचन में, यदि आप बुक ऑफ जेम्स में पढ़ोगे 3 से 1 2 3 4 5 यदि आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। यू नो, उनका मांगने का मोटिव्स गलत है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। परमेश्वर आपको वो चीज कभी नहीं देता जो आप मांगते हो। परमेश्वर आपको वो चीज देता है जो आपको जरूरत है। जो आपको जरूरत है, व्हाट यू नीड, जो आपको जरूरत है इस समय वो आपको देगा। यहां पे कोई बंदा बोल नहीं सकता खुदा ने मेरे आज तक जरूरत पूरा। आप झूठे हो। असंभव है कि खुदा आपकी जरूरतों को पूरा ना करे। क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे मत्ती 6:8 में, सो तुम उनकी नाई ना बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, प्लेजर्स को नहीं। कौन मेरी बात समझ रहे? लॉर्ड आप मुझे 2 करोड़ दो, लॉर्ड मुझे आप इतने लाख दो, लॉर्ड मुझे ये दो वो दो। वाई? क्यों हम मांग रहे? अपनी प्लेजर्स के लिए, अपनी चीजों में उड़ाने के लिए। परमेश्वर की बरकत उड़ाने के लिए नहीं है। जब खुदा आपको बरकत देता है, मैंने क्या बोला, पर्पस के साथ। जब खुदा आपको ब्लेस देता है ना, पूछो प्रभु व्हाई यू गिव मी दिस अमाउंट, क्यों आपने मुझे ये अमाउंट दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जितने भी लोगों ने खुदा के प्रॉस्पेरिटी के साथ या धन के साथ खिलवाड़ किया है, आज वो बीमार है। चाहे वो बिशप है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो अपोस्टल्स है। बेशक वो चर्च में आएंगे, प्रे करेंगे, दुआ करेंगे, वो खुद ही बीमार है। यू नो व्हाई? क्योंकि जो खुदा ने बरकत दिया था उन्होंने अपने लिए यूज किया, ना कि किंगडम के लिए।
इसलिए मैं पास्टर सपना इतने फेथफुल है और डरते हैं हम खुदा के पैसों को छूने के लिए। वाई? क्योंकि आपको समझना है क्यों खुदा बरकत देता है। यदि खुदा का बरकत केवल हमारे लाइफ में सीमित है, फिर रॉन्ग है, वो गलत है। बोलो वो गलत है। प्रभु ने अब्राहम को क्यों ब्लेस किया? ताकि अब्राहम के द्वारा जाति ब्लेस हो। यदि आपके आगे पीछे के लोग आपकी आशीष को खा नहीं रहे, यू आर सो रॉन्ग। बाइबल में लिखा हुआ है लूत के पास, जो अब्राहम का क्या है, भतीजा, उसके पास कुछ नहीं था, पर जब उसने अब्राहम को छोड़ा, उसके पास भी धन संपत्ति हो गया। किसने दिया उसको धन? अब्राहम ने। अब्राहम की कुछ गिरे हुए बरकत को उसने कलेक्ट किया। आपकी बरकत क्या करना है? दूसरों को देना है। बोलो मैं आशीष का कारण बनूंगा इस मंथ में यीशु के नाम से। हमें समझना है क्यों खुदा हमें बरकत देता है। दूसरों के लिए, जो गिरे हुए लोग उनको उठाने के लिए। जिन्होंने खुदा ने बरकत दिया और जिन्होंने अपने लिए क्या किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया केवल अपने लिए, अपने लिए। वो आज बीमार है, सिक है। वाई? क्योंकि प्रभु लेखा लेता है। यहाँ पे जो भी बंदा हमें कुछ भी देता है खुदा के राज्य के लिए, खुदा लेखा लेगा हमसे। और जब खुदा आपको देता है, खुदा लेखा लेता है। तूने मेरे पैसे को कहां पे लगाया? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हर जगह बोने की जगह नहीं है। हर जगह बोने की जगह, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने पास्टर बेनी हिन को ऑफरिंग दिया। पास्टर बेनी हिन को, जिसको कभी वो देखते नहीं है, जानते नहीं है, जानते तो है पर बहुत अच्छे से, पर कि टीचिंग्स सीखते नहीं है। पास्टर बेनी हिन को आदर करते हैं, पर उन्होंने कभी सीखा? उन्होंने बहुत सारा ऑफरिंग पास्टर बेनी हिन को दिया। पास्टर बेनी हिन प्रभु का दास है, बहुत अच्छे दास। आपको पता हुआ क्या? वो प्रे कर रहे थे, प्रभु ने बोला तूने गलत किया, वो ऑफरिंग में रिसीव नहीं करूंगा जो तूने मेरे दास बेनीहीन को दिया। वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला प्रभु वो आपके दास है। बात दास की नहीं है, तेरे पर कौन मेहनत कर रहा है? उन्होंने बोला मेरा स्पिरिचुअल फादर जो नाइजीरिया में, उनसे मैं सीखता हूं। वो मुझे क्या करते, मेरी आत्मा के लिए जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और मुझे वर्ड देते। और तूने ऑफरिंग किसको दिया? जो तेरे लिए कभी जागता, जो तेरे लिए कभी मेहनत। बोलते तेरी ऑफरिंग में कभी रिसीव नहीं करूंगा। बोलते उस दिन से मैंने रिपेंट किया, मन फिराया, और मेरी सारी ऑफरिंग मेरा कहां जाता है? जहां पे मैं सीखता हूं। आपके घर में दो क्या है? गाय है, ओके? और दो गाय को आप घास खिला रहे हो, आप अच्छे से क्या कर रहे हो? उसको खल बोलते हैं, उसको खल दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आज जब दूध की टाइम आए, वो आपके पड़ोसी के पास जाके क्या कर रहा है? आपको दूध नहीं दे रहा, आपके पड़ोसी को, जिसने कोई मेहनत। आपको तो ये पाप है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए पैसा आत्मिक चीज है। आपका पैसा वहां जाना चाहिए जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। बीज बोने की जगह एक है, 1000 नहीं है। यदि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 5-6 चर्च को चेंज करके आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक कलीसिया में बने रहो, नहीं तो आप भगाड़े रहोगे। आपको पता है ये चर्च को चेंज करना बेबिचार की आत्मा है। बाइबल से मैं आपको दिखा सकता हूं। कलीसिया आपके बॉयफ्रेंड थोड़ी आप टेस्ट करोगे। कितने लोग कलीसिया को चेंज करते हैं? अरे उसकी पास्टर की बीवी क्या है, बहुत बेकार है। पास्टर बेकार नहीं, पास्टर की बीवी। रीजंस आप देखो। हम कलीसिया को इसलिए छोड़ते हैं, वहां पे छोटे कपड़े पहनते हैं। आप कलीसिया से आपने शादी किया है खुदा से? आप किसके लिए कलीसिया आ रहे हो? इंसान के लिए या खुदा के लिए? यदि खुदा के लिए आए हो तो हर कलीसिया में खुदा है। एक कलीसिया में बने रहो। लिखा है वचन में कि तुम परमेश्वर के घर में रोपे जाकर फूलोगे और आप पेड़ो। हमें रोपे जाना पड़ेगा, पर हम वो पेड़ है, कहीं पे हम रोपे नहीं जा रहे, तो कैसे फल लाएंगे? कलीसिया में रोपे जाना। एक ही कलीसिया में लॉयल रहो। आज कलीसिया में लॉयल्टी नहीं है। मतलब क्या बोलते इसको हिंदी में? वफादारी। वफादारी नहीं है। आज हमारा स्पिरिचुअल फादर वो है जो यूट्यूब में फेमस है, सबसे पहले। कितनों ने मुझे बनाया, आज किसी और को बना रहे हो। वाई? क्योंकि वो
फेमस को देख के अपने स्पिरिचुअल फादर बना रहे। यू नो, जब आप उनके लाइफ में फल देखते हो, देयर इज नो फ्रूट, उनके जीवन में कोई फल, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, इवन प्रभु से दूर है वो। ये कभी मत सोचना कि आप अच्छे वर्शिप करते हो, अच्छा वचन प्रचार करते हो और आपके मुंह में धन्यवाद है, प्रेज है, आपके मुंह में क्या है ये नहीं दिखाता कि आप खुदा के करीब हो। आपके मुंह में आराधना हो सकता है, आपके मुंह में वचन हो सकता है, पर आप प्रभु से कोसों दूर, 10 किलोमीटर दूर हो मन में, प्रभु के साथ है ही नहीं हो आप। आमीन। आप समझ रहे हो? एक कलीसिया में बने रहो, उसके बाद देखो खुदा कैसे बढ़ाता है आपको। जब तक हम एक सेवकाई में हम बने नहीं रहे, हमारे लाइफ में ये ग्रेस जो आप देख रहे हो कभी नहीं देखा हमने। हमारे लाइफ में फाइनेंस की बरकत कब आया? जब हम एक मैन ऑफ गॉड के एक मिनिस्ट्री में अधीन हो गए। क्या हो गए? इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे मेंटर्स 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, पर तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर अनेक नहीं होंगे। मेरी मदर 2 कभी नहीं हो सकते। जिसने आपको पैदा किया वो कभी 2 होगा? नेवर। तो आप कैसे बोलते हो ये भी मेरा स्पिरिचुअल फादर है, वो भी मेरा स्पिरिचुअल फादर है, वो भी मेरा स्पिरिचुअल फादर है? यू नो, हमने चेंज करे। इसलिए लॉयल रहो। आमीन। एक के साथ बने रहना है, वफादारी के साथ। ये मेरा लास्ट स्टेशन है। हालेलुया। फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मेरा क्या है? लास्ट स्टेशन। इसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। उसके बाद देखना कैसे खुदा आपके लाइफ में बल्ले बल्ले करेगा। पास्टर जी मैं क्या करूं? एक सिस्टर केनेडी ईगन के पास आई, केनेडी ईगन के पास अपने बेटी को ले गई। यू नो, उनकी बेटी बहुत बीमार थी और बोला मैं आपको पता है ग्रेट ग्रेट मैन ऑफ गॉड के चर्च में वो जाके आ चुकी है। पहली बार आके बोलती है पास्टर। उन्होंने बोला क्या हुआ इस बेटी को? ये चल नहीं पाती, ये है बीमारी, वो बीमार। अच्छा, तो बोलने के पास्टर पर मैं बड़े बड़े चर्च में जाके आया हूं, किसी ने ठीक, कोई मैन ऑफ गॉड ने मेरी बेटी को ठीक। पास्टर ने बोला कितने चर्च आपने चेंज किया? बोलते कम से कम 15-20 चर्च। अच्छा, पास्टर ने बोला आप घर जाओ। मैं भी ठीक। आपने इतने कलीसिया को चक्के आगे, एक कलीसिया में तो रहते हैं, वफादार रहते, प्रेयर करते, दुआ करते, धीरज धरते, खुदा चंगा करता। मैं भी चंगा भेज दिया पास्टर ने। आप 10 चर्च में आ रहे हो ब्रेक थ्रू के लिए, आपको इस चर्च में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 10 चर्च चेंज कर चुके हो। ब्रेक थ्रू खुदा देता है, कलीसिया नहीं देता। ब्रेक थ्रू प्रभु के हजूरी में जाने से मिलता है। कलीसिया हम सीखने आते हैं, मिरेकल प्रार्थना में होता है। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और उनके बंधन क्या हो गए? टूट गए। मिरेकल्स, आत्मिक बंधन, फिजिकल बंधन कब टूटते? जब आप वर्शिप करते हो अपने घर में। चंगाई कब होता है? जब आप खुदा के प्रेजेंस में रहते हो। पर आज चंगाई पाने के लिए हम उधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, ब्रेक थ्रू के लिए। शर्म आनी चाहिए हमारे पर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमें देखो, आपको समझना है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पास्टर्स की ओर लगाऊंगा। नो, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें कलीसिया की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता कलीसिया से आती है, मेरी सहायता फैमिली से आती है, मेरी सहायता इस कलीसिया से आती है। दाऊद ने कभी ऐसी नॉनसेंस बात नहीं किया जो आज कलीसिया करते हैं। ये नॉनसेंस बात है। कोई पावरफुल मैन ऑफ गॉड नहीं है, पावरफुल गॉड है जो एक मैन ऑफ गॉड के अंदर रहता है। प्रेज मत करो, इतना एडिक्टेड मत रहो कि आप अपने पास्टर को गॉड बना दो। ऑनर है एक जगह में है, सब चीज का ऑनर है, पर आपने अपना लाइफ पास्टर को नहीं दिया है। आपने किसको दिया है? खुदा को दिया है। कलीसिया क्यों आना है? खुदा के लिए आना है। अपना फेथफुलनेस किसको दिखाना है? खुदा को दिखाना है। अपना सीट किसको देना है? खुदा के लिए। किसी के लिए जीना नहीं है। मैं आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। हमें इधर उधर जाना बंद करना पड़ेगा। कलीसिया इधर उधर जाना, समझ रहे हो? कौन चाहते हैं बड़े काम खुदा का? खुदा बोलता है इधर उधर मत जा, एक जगह में। हम क्या है? पेड़ है। पेड़ कब फल लाएगा? पेड़ बेड में सोता रहेगा, फल लाएगा? उसको जमीन में रोपे जाना पड़ेगा। जमीन दिखाता है चर्च।
सोचो फल आते आते समय आप उखड़ जाते हो और दूसरी जगह में जा रहे हो, फिर वहां पे फल आने लगा है, फिर तो वो हमें उखड़ना नहीं है, हमें बने रहना है, एक कलीसिया में बने रहना है। बोलो मैं कलीसिया में बना रहूंगा। यदि आप इस कलीसिया के नहीं हो, जहां से आप आए हो वहां बने रहो। यदि आप यहां पे रहना चाहते हो बने रहो, पर आपको बने रहना है। यीशु क्या कहते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहोगे, कभी कभी नहीं। पास्टर जी मैं तो कभी कभी इधर आऊंगा, कभी कभी, अरे कभी कभी तो तभी तो दिक्कत है, कभी इधर कभी, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक कलीसिया में बने रहना। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम बहुत सारा फल लाओगे। वो विश्वासी ज्यादा फल लाएगा जो प्रभु में एक कलीसिया में बना रहेगा। ग्लोरी, आमेन। आज मैं आपको सिखाऊंगा द पावर ऑफ हॉनर एंड ओबीडियंस। बोलो ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। अब मैं बोल रहा हूं विनीता मेरे लिए क्या कर, पानी लेके आ, और 2 घंटे का बात है मेरे लिए। ये ओबीडियंस। कौन सा आज्ञाकारिता खुदा हमसे देखना चाहता है? जब खुदा कुछ बोले एग्जैक्टली उसी समय करना, उसी समय। जब खुदा आपको कुछ बोल रहा है उसी समय करना। जब प्रभु का कलाम कुछ बोलता है उसी समय एक्शंस लेना है आपको। इसे दाऊद कहता है, आप वचन में पढ़ोगे। आप लोग रेडी हो आज? कितने लोग रेडी है? हालेलुया। लिब्रादा महांदो ज़ेहिक्रेदे। एक वर्ड में दाऊद बोलता है, बहुत पावरफुल वर्ड। वजन संहिता 119 का 60। वजन संहिता 119 का 60। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं किया, पर मैंने फुर्ती किया। क्या बोलता है? मैंने फुर्ती किया, मैंने देर नहीं किया। तेरी आज्ञा को मानने में मैंने क्या किया? फुर्ती किया। आज्ञा मानने में क्या होना है? हमें फुर्तीले होना है। बोले आज्ञा मानने में हमें जल्दी क्या करना है? आज्ञा को मानना है। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हो? कितने लोग रेडी है आज वचन सुनने के लिए? सोए हुए लोग बोले हालेलुया। सोए हुए लोग बोले, इसलिए आपको सोना नहीं है। कितने लोग भुटपुर में? कितने लोग यहाँ पे फैमिली ऑफ जीसस में हैं? आप घर में तो नहीं हो? आप यहीं हो ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ या अपने परसाई से? किससे बात कर रहा हूँ? इमेजिन करो यहाँ पे 80, 90, 100 लोग हैं। ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो हमें मरना नहीं है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग रेडी है? मैं कहां से शुरू करूं? आपको पता है परमेश्वर आपके ऑफरिंग से खुश नहीं है, ना आपके दसवां से खुश है जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हो। आपको पता है कितने लोग घमंड करते हैं, मैं ऑफरिंग देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, पर खुदा की कलाम नहीं मानते हो। परमेश्वर ऐसे विश्वासियों से खुश। वैसे आपने खुदा के लिए कुछ भी किया है, खुदा आपकी ऑफरिंग से प्लीज नहीं होता। खुदा खुश होता है जब आप उसके कलाम में चलते हो, उसकी इच्छा में चलते हो, उसके वचन को मानते हो। क्योंकि यदि आप देखोगे साउल जो पहला राजा था इजराइल का, जब उसने प्रभु की आवाज माना, प्रभु ने उसको क्या बनाया? राजा बनाया, फुलाया फलाया, हर वो बैटल्स वो जीता गया। जब परमेश्वर की आज्ञा उसने नहीं माना, उसके बाद परमेश्वर के पास जाके पता है क्या करता है? मैंने ये लूट इसलिए लूटा था ताकि मैं आपको मेल बलि, होम बलि चढ़ाऊं। प्रभु कहता है कि मैं होम बलि से, मेल बलि से खुश नहीं होता हूं। मैं खुश तब होता हूं जब तू मेरी वचन को मानता है। आप माँ बाप हो, आप समझते हो, ओके? आप पेरेंट्स हो। जब आपके बच्चे आगे नहीं मानते, कहां पे दर्द होता है? दिल में। वो काम कर रहे जो आप नहीं चाहते हो, तो इमीडिएटली आपके हृदय में पेन होगा कि मेरा बालक मेरी आज्ञा को, लिखा है वचन में कि जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता, वो बाप और वो जो माँ है वो परेशान रहते। सोचो उनका नाक क्या हो गया? कट गया। समझ रहे हो? तो सेम हेवनली फादर है।
जब हम उसके कलाम को नहीं मानते वो दुखी है। वो ये नहीं चाहता कि हम क्या करें, कलाम को ना माने। वो चाहता है कि आप क्या करो, परमेश्वर के कलाम को मानो। आमीन, हालेलुया। पहला सामुएल उसका 15 का 22 पढ़े जल्दी से। पहला सामुएल उसका 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर बोल रहा है कि ना तो वो तेरी ऑफरिंग से, ना तो वो तेरी दसवान से खुदा इतना प्रसन्न, पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है जब आप उसके बातों को मानते हो। आज खुदा किन से खुश है ज्यादा? ऑफरिंग देने वालों से, जो ज्यादा ऑफरिंग देते हैं। वो बेकार है वो ऑफरिंग। आप ऑफरिंग दे रहे हो, ताइद दे रहे हो, आप पास्टर को खुश कर सकते हो। किसको? पास्टर सपना को खुश कर सकते हो। ओ इतना बड़ा ऑफरिंग आप लेके आए, पर आप रिबेलियन हो खुदा के आगे। जब खुदा आपको देखता है बोलता है ये डिसओबीडिएंट मेरा चिल्ड्रन है, ये मेरी आज्ञा नहीं मानता। कई हद तक टाइथिंग देना आपके जीवन में आशीष लेके आएगा, पर बड़ी बरकत आज्ञा मानने से आता है। बोलो, बड़ी बरकत आज्ञा मानने से आता है। जब आप ऑफरिंग देते हो छोटी बरकत आएगा, और बड़ी बरकत कैसे आता है? आज्ञा मानने से। प्रॉफिट सामुएल किसको बोलते हैं? साउल को बोलता है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता कि जितना कि उसके वचन के सुनने से जो मानते हैं। हालेलुया। यशायाह उसका 1:19 पढ़े। बुक ऑफ यशायाह उसका 1:19। आप लोग रेडी हो? उड़ने के लिए रेडी हो? आमीन। ये कलीसिया आज्ञाकारिता में बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, हर एक विश्वासी आज्ञाकारिता में बढ़ने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। पढ़े इस वर्ड्स को। यदि तुम आज्ञाकारी होकर, देखो, यदि तू आज्ञाकारी होकर, एक दूसरे को बोलो आज्ञाकारिता। यदि तू आज्ञाकारिता होके, हाँ जी, मेरी मानो, यदि मेरी मान, तो हाँ, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। तो इस संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ तू क्या करेगा? खाने पाएगा। इस देश का, इस अर्थ का उत्तम पदार्थ हमारे घर में क्यों नहीं है? हम आज्ञाकारिता में नहीं है। जब कभी आप एक रियल ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड के घर में जाओगे ना, आप बोलोगे मैं हेवन में आ गया। व्हाई? क्योंकि ओबीडियंस हमारे लाइफ में बरकत लाता है। ओबीडियंस। आपको पता है, आप शास्त्री फरीसी भी हो सकते हो। पता है कैसे? सुनो, ध्यान से सुना। आप लोग रेडी हो? आप प्रेयर करते हो, आप उपवास रखते हो, आप दशवांश देते हो, पर आप आज्ञा नहीं मानते। शास्त्री फरीसी क्या थे? एक्सपर्ट थे, उनको वचन आता था, मुंह जुबानी वचन। वो हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करते थे। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। सब चीज का दशवांश दिया करते थे। क्या प्रभु उनसे खुश था? नो, प्रभु उनसे खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दिल में खुदा से बहुत दूर थे। आमीन। परमेश्वर इन चीजों को नहीं चाहता जो आप कर रहे हो। कई लोग प्रेयर, हम लोग आज क्या करते हैं? हम प्रेयर करते हैं, हमने रिचुअल्स बना दी प्रेयर को, रीति रिवाज। प्रेयर खुदा को जानना है, रीति रिवाज नहीं है। हम प्रेयर इसलिए करते हैं ताकि हम उसको और जाने। हम फास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम खुदा को और जाने। हम बाइबल इसलिए पढ़ते ताकि हम खुदा को और जाने। इसलिए नहीं कि हम क्या हो जाए, घमंडी हो जाए, 4-5 वचन हमें आ जाए और हम लोगों को बता सके मुझे भी इतना वचन आता है, अब मैं भी बन गया हूं, वो बन गया हूं। हालेलुया। ये संभव है, आपके मुंह में प्रेज है, धन्यवाद है, स्क्रिप्चर्स है, पर आप खुदा से बहुत दूर हो। ये संभव है, क्योंकि यदि आप शास्त्री फरीसी को देखते, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वचन जानते हैं, ज्ञानवान है, ओके, लोग उनको रबी बोलते थे, पर वो खुदा से क्या थे? बहुत दूर। ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्क्रिप्चर्स जानते हैं, वचन जानते हैं, वर्शिप करते हैं, एवरीथिंग वो करते हैं, वो दशवांश देते हैं, वो चर्च में फेथफुल तरीका से आते हैं, पर खुदा से बहुत ज्यादा दूर है। देखा कि जब तू उसके करीब आएगा, वो आपके करीब आएगा। आमीन। इस मंथ में हमें प्रभु के करीब जाना है। इस मंथ में हमें प्रभु के करीब जाना है, पास जाना है। आमीन। हमें बोलो आज्ञाकारिता बनना है।
हमें आज्ञा मानने वाला बच्चा बनना है। बोलते कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम इस देश के उत्तम पदार्थ क्या करोगे? खाने पाओगे। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो उत्तम पदार्थ वो खाएंगे जो आज्ञा को मानेंगे। किसको मानेंगे? लूका 11:28 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, परंतु धन्य हैं वे जो परमेश्वर की वचन को सुनते और मानते हैं। क्या करते हैं? सुनते और मानते हैं। बाइबल के हर वो वचन हमें आशीष देता है। बाइबल के हर वो वचन, आपको पता है बाइबल में 8000 से भी ज्यादा प्रॉमिसेस है। हेवनली फादर ने हमसे क्या बनाया है? प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे जीवन में ये करूंगा। पर ये पूरा कब होगा? सुनने से नहीं, सुने हुए वचन को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करने से। आप आज ब्लेस तब तक नहीं रहोगे जो वचन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं ना, घर जाके यदि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ये वचन का आशीष आपके लाइफ में नहीं आएगा। बोलता है कि जो वचन को सुन के मानेंगे उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आता है। फल उनके जीवन में नहीं आता जो वचन सुनते हैं, उनके जीवन में आता है जो क्या करते हैं? वचन को सुन के मानते हैं। 30 गुना, 60 गुना और कितने गुना? 100 गुना उनके जीवन में फल आता है। आमीन। मैं फाउंडेशन बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? बस मैं नींव डाल रहा हूं अभी, वचन दे दे के। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज आपको आज्ञाकारिता बनाने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल? आपका ऐसे दोनों हाथ होना चाहिए जो खुदा से, यीशु से प्यार करे। कितने लोग नहीं करते? वो बड़े हॉनेस्ट बंदे हैं जो हाथ नहीं उठा रहे ना, वो बड़े, उनके लिए ताली बजाओ, वो सच बोल रहे हैं। सब करते हैं ना? यीशु से प्यार वर्ड से नहीं किया जाता। आपको पता है परमेश्वर को आज पता नहीं है आप उससे प्यार करते हो, जब तक आपका एक्शन से परमेश्वर पता करता है कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो। परमेश्वर देखता है कि क्या ये मेरे कलाम को मान रहा है। यदि आप नहीं मान रहे हो, परमेश्वर की नजर में आप उससे प्यार। हमारा परमेश्वर को फीलिंग्स नहीं चाहिए, हमारा परमेश्वर को एक्शन चाहिए, काम चाहिए, वर्क चाहिए। आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, यूहन्ना 14:15। आप लोग रेडी हो? जिन्होंने बोला मैं खुदा से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। यह आपके लिए वचन है, मेरे लिए वचन है। हाँ जी। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। अब यीशु क्या बोल रहे हैं? जो बोलते हैं ना मैं यीशु से प्यार करता हूँ, खुदा से प्यार करता हूँ, यीशु एक चीज आपके जीवन से देखना चाहते हैं। बोलते हैं कि यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो, हाँ जी, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को। यदि आज हम अनाज्ञाकारिता में हैं तो हम खुदा से प्यार नहीं करते। आज हम इसलिए आज्ञा नहीं मानते क्योंकि हम खुदा से, लिखा है क्योंकि जो मेरी आज्ञा मानता है वो मेरी बातों को क्या करेगा? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने टेस्ट किया अब्राहम को, तेरे पास जो औलाद है जो 25 साल के बाद मैंने तुझे दिया है उसको क्या कर दे? बलि कर दे मेरे लिए। परमेश्वर जांच रहा था कि ये सचमुच मेरे से प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ये ट्रस्ट नहीं करता आप क्या बोल रहे हो। परमेश्वर आपके एक्शंस को देखता है। आमीन। आपको अपने एक्शन से प्रूव करना है, लॉर्ड मैं आपसे प्यार करता हूं। आपका दशवांश देना दिखाता है आप उससे, वो एक प्रूफ है। आप एक्शन ले रहे हो, मन में तो है लॉर्ड मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए मैं 10% किसको दे रहा हूं? आपको। वो आपका गिविंग दिखाता है, देना। प्रेम जो दिखता नहीं है वो प्रेम नहीं है, वो फीलिंग्स है, वो वर्ड्स है। लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया और स्वर्ग में रहा। कुछ नहीं किया, अपने पुत्र को भी उसने नहीं भेजा। इंसान मरते रहे, खुदा प्यार करता रहा और इंसान पापों में मरते रहे, बीमारी में मरते रहे, सिकनेस में। लिखा है वचन में कि खुदा ने जगत से इतना प्यार किया, कितना? इतना प्यार किया कि वो खुद क्या बन गया? इंसान बन गया, ताकि इंसान ना मरे। प्यार क्या करता है? प्यार हमेशा सैक्रिफाइस करता है।
प्यार हमेशा बलि करता है। आमीन। यदि आप खुदा से प्यार करोगे, आप अपने शरीर को प्रेयर में लेके जाओगे, घंटों घंटे आप वहां पे प्रे करोगे, दुआ करोगे। ग्लोरी। आप बोलोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उपवास में बैठूंगा। प्रेम डिमांड करता है सैक्रिफाइस को। मैं हमेशा बोलता हूं, छोटे छोटे जो बच्चे शादी हो जाए ना, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चुम्मा चुप्पी कर रहे हैं और आई लव यू बोल रहे हैं, ये वो, और बीवी शाम को बोलती है मुझे भूख लगी है, तो हस्बैंड क्या कर रहा है, फिर से आई लव यू बोल रहा है उसको हक कर रहा है, कोई नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ, खाना नहीं है। वो शाम को बोली कि मुझे भूख लग रही है, और भूखे हो क्या होगे, सो गए। सुबह फिर से बोल रही है मुझे, क्या वो प्रेम है? नो। यदि आप अपने वाइफ से प्रेम करोगे, आप कहां पे हो? आप गार्डन में जाओगे। कहां पे? गार्डन में काम करने, ताकि शाम को अपनी बीवी को क्या करना है, उसके पेट को। यदि वो नंगी है, आप काम करोगे ताकि आप उसके लिए क्लोथ को खरीद सको। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रेम फीलिंग्स नहीं है। जो संसार आपको प्रेम की दुनिया में लेके जा रहा है ना, वो डिमोनिक है। प्रेम हमेशा डिमांड करता है सैक्रिफाइस को। आमीन। यदि आप अपनी बीवी से प्यार करोगे, अपने बच्चों से प्यार करोगे, अपने माँ बाप से प्रेम करोगे, आप अपने आप को बलि करोगे। आप कंफर्ट जोन में, आप सुबह सुबह उठोगे, काम करने जाओगे, कमाओगे, ताकि मेरे फैमिली गरीबी में, ताकि उनको खाना मिले। कई सारे हस्बैंड क्या है, वो घर में सोते रहते और वाइफ कहां पे है? काम में। वो हस्बैंड नहीं है, वो लड़की से भी बेकार लोग हैं। मैं उनको इसलिए आपको बताए, मर्द बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो मर्द घर का जिम्मेदारी लेता नहीं है, वो मर्द नहीं है, वो बालक है। बोलो वो बालक है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप अपनी बीवी को काम में भी ना भेजो, ये मेरी सजेशन है। वो आपकी बात है, आप मानो। जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं, आमीन। ये मेरी सजेशन है। आपको बुरा लग सकता है, चाहे आपको अच्छा लग सकता है, वो आप ले सकते हो। क्योंकि आपकी बीवी क्यों है? आपके बच्चों को संभालने के लिए। क्योंकि दोनों बिजी रहोगे, बच्चे नालायक होंगे, फिर क्या हो जाएंगे? नालायक हो जाएंगे। इसलिए अपनी बीवी को घर में छोड़ो, आप जाओ काम करो। क्योंकि ये क्या है? सैक्रिफाइस है। परमेश्वर ने कैसे प्रूव किया अपने प्रेम को मानव जाति के लिए? वो मरा, वो आया। इमेजिन करो, डिवाइन गॉड जो है हेवन में, जब कुछ बोलता था बन जाता था। मैं कई बार इमेजिन करता हूं, कि खुदा जो डिवाइन गॉड है, उसके बोलने से उजियाला हो गया, उसके बोलने से गैलेक्सी बन गया, उसके बोलने से एंजल्स वर्क करते, वो खुद इंसान बना। वो मरियम के पेट में 9 महीने तक रहा, वेट कर रहा है कब मैं बाहर आऊं। डिवाइन गॉड मरियम के पेट के अंदर। इमेजिन करो, वो बच्चा पैदा हुआ और वो बेबी जीसस क्या हो गए? पैदा हो गए। पर उनको पता है मैं कौन हूं, मैं डिवाइन गॉड हूं। इमेजिन करो, बेबी जीसस चलने की कोशिश करते होंगे धीरे धीरे, पर अंदर कौन है? डिवाइन गॉड। परमेश्वर ने एक स्त्री के दूध को पिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसने महसूस किया, जिस प्रॉब्लम से आप जाते हो उसको पता है। आप गरीबी में जाते हो ना, प्रॉब्लम्स में, पापों की आपके पर क्या आता है? टेम्पटेशंस आता है। उसको पता है, क्योंकि उसके पर भी आता था। बुक ऑफ हिब्रू में लिखा हुआ है, जो परीक्षा, जो पापों की परीक्षा हमारे पर आया, सेम एग्जैक्टली जीसस के पर आया, पर जीसस ने उसको ओवरकम किया। इमेजिन करो, डिवाइन गॉड महसूस कर रहा है इंसानों की पेन को इस संसार में आके। उसको क्या जरूरत है? व्हाई? क्योंकि वो मानव जाति से प्यार करता है। उसने हेवन को छोड़ दिया, इंसान बन के आया, और 30 साल में अपनी सेवकाई शुरू किया। और 33 साल में क्या हो गया? उन्होंने पेन उनको मिला, उनको क्रूसिफाई किया गया, उनको कोड़े लगाया गया, उनके हाथ में कील ठोका गया। हर वो ब्लड इसलिए निकला ताकि हमें शिफा मिले, हमें आजादी मिले। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? आई होप आपने समझ रहे। ये एक खतरनाक प्रेम था जो जीसस ने क्या किया? हमारे लिए किया।
आप प्रभु के लिए क्या करते हो? अब आपका वारी है, बोलो ये मेरी वारी है। आप प्रेम करोगे तो आप आज्ञाकारिता में चलोगे। आमीन। आप क्या करोगे? आज्ञाकारिता में चलोगे। अभी मैं रिसेंटली पास्टर अंकित के एक पावरफुल रील को सुन रहा था, मेरे हृदय को टच किया। क्योंकि जो बंदा खुदा का सुनता है वो किसी का, उसको मतलब नहीं है दुनिया का, दुनिया की ब्लेसिंग्स का मतलब नहीं है। जब वो बोलते, मैं स्कूल में था, उनको बाइक बड़ा पसंद था, उनको बाइक चाहिए। और वो बता रहे थे कि जब वो प्रभु में आ गए, स्कूल में कॉलेज में थे, वो प्रभु में आ गए, उन्होंने अपने डैडी को बोला मुझे बाइक दे दो आप। उन्होंने बोला मैं तुझे बाइक दिलवा दूंगा, पर तुझे खुदा को। उन्होंने बोला अपने डैडी को थूकता हूं आपके बाइक के ऊपर। बोलते मैं थूकता हूं तेरे बाइक के ऊपर, मुझे नहीं चाहिए, जा। और आज आपको पता है क्या, पास्टर जी के पास फॉर्च्यूनर है 50-60 लाख का। ये दिखाता है जब खुदा के साथ आप चलते हो आज्ञाकारिता में, बिकते नहीं हो आप बिकते नहीं हो। किसी के बोलने से बिकना नहीं है, खुदा के वे में चलो। उनको पता है जिस खुदा को मैंने पकड़ा हुआ ये ब्लेसिंग को देता है, मैं ब्लेसिंग के पीछे नहीं हूं, जो ब्लेसिंग को देता है मैं उसके पीछे हूं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं कभी भी वरदान के पीछे नहीं हूं, आपको पता है वाई? मैं वरदान जो देता है उसको मैं पकड़ना चाहता हूं, और वो होली स्पिरिट है। वरदान के पीछे मत जाओ, ब्लेसिंग्स के पीछे मत जाओ। ब्लेसिंग देने वाला, बरकत देने वाला, चंगा करने वाला को पकड़ो, आपको लाइफ में सब मिल जाएगा। ग्लोरी। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। बाइक है, गाड़ी है, खुदा नहीं है, बेकार है लाइफ। वो ब्लेसिंग्स नहीं है, वो कर्ज है। मैं अपने ऑनलाइन चर्च में सिखा रहा था कि मनी इज नॉट ब्लेसिंग। बोलो एक दूसरे को, पैसा आशीष नहीं है। इसलिए यदि आप देखोगे ना, ड्रग डीलर के पास पैसा है, बेस्याओं के पास पैसा है, समझ रहे हो? जो ड्रग्स का सप्लाई करते हैं उनके पास पैसा है। चोर, डाकू और गुंडों के पास और पॉलिटिशियंस के पास क्या है? पैसा है। इट मींस वो ब्लेस्ड है? नो, हैविंग मनी इज नॉट ब्लेसिंग। पैसा होना बरकत नहीं है, खुदा होना बरकत है। हालेलुया। लिखा है वचन में कि परमेश्वर का राज्य एक मोती के समान है। आमीन। लिखा है कि वचन में कि एक बंदा को क्या मिल गया? बहुमूल्य मोती मिल गया। उसने उसको लिया और बोलता है कि उसने हर वो मोती को बेच दिया जो उसके पास था, ताकि वो उस मोती को क्या कर ले? मोल ले ले। और वो मोती कौन है? जीसस ऑफ नाजरत। यदि आप समझ जाओगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह डायमंड है, मुझे प्रभु यीशु में बढ़ना है। किसमें? प्रभु यीशु में बढ़ना है। ये सारी दुनिया की बरकत मेरे पीछे होगा, पैसे मेरे पीछे होंगे। आमीन। घर, दौलत, हर वो ब्लेसिंग्स, मैटेरियल ब्लेसिंग्स मेरे पीछे होंगे। क्या बोल रहा था वचन में, बुक ऑफ आइज़ाया में, कि यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो इस देश का क्या करेगा? उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। ये बंदा के लिए, जो वो बंदा के लिए जो क्या करता है? प्रभु के आज्ञाओं को मानता है। कल से आप समझ रहे हो? बोलो प्रभु मुझे आज्ञाकारिता में बढ़ाओ, मुझे आज्ञाकारिता में बढ़ना है। आमीन। क्योंकि जिस खुदा को आप पकड़ोगे, जिस खुदा में आप बढ़ोगे, वो आपको सब चीज देगा। पूरा दुनिया को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, पूरे दुनिया को। यदि हम उसमें बढ़ेंगे वो आपको पूरा दुनिया देगा। लिखा है वचन में कि जिसने अपने एकलौता पुत्र को रख ना छोड़ा, वो तुम्हें बाकी वस्तु क्यों ना देगा? बोलते कि यदि अपने एकलौता पुत्र को दे सकता है तो वो बाकी वस्तु क्यों नहीं देगा तुम्हें? पर प्रॉब्लम क्या है? हम आज्ञाकारिता में नहीं है। बोलो मुझे ओबीडियंस में चलना है। आमीन। चलो एक बड़ा अच्छा पिक्चर हम वचन में से सीखेंगे। आप लोग रेडी हो? मैं आज जल्दी खत्म करूंगा, आपको कहूंगा ज्यादा जल्दी खत्म हो जाए ताकि घर जाके सोए। पास्टर जी का और मेरा बात हो रहा था कि मैं क्वेश्चन पूछने लगा कि मम्मा हम जल्दी संडे को क्यों खत्म करते हैं? हम सोचने लगे विश्वासी चर्च के बाद क्या करते हैं, बाद में पता चला सारे के सारे चर्च के बाद क्या करते हैं? सोते हैं। तो आज आप सो नहीं पाओगे। इसके बाद पास्टर सपना का क्या है? प्रचार है। उसके बाद
ले हैंड प्रेयर है, उसके बाद प्रभु भोज है। सॉरी, आज 3 बजे से उधर जा नहीं पाओगे आप। अपने पेटी को कस लो आज। जितना अभिषेक बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, आपको पता है? बोलो टाइम बढ़ेगा। शुरुआत का टाइम है, अंत का टाइम हम प्रेरितों के काम में है, हम व्यवस्था में नहीं है। पवित्र आत्मा चलाएगा जितना चलाना है उसको। कितने लोग रेडी है? अब मैं सिखा रहा हूं आपको, जैसे मैं सिखा रहा था ओबीडियंस के बारे में, अब मैं आपको सिखाऊंगा आदर के बारे में। बोलो आदर। मैं चाहता हूं केवल पास्टर्स को नहीं, एक दूसरे को भी आदर करने वाले बन जाए आज से। किसको? बोलो एक दूसरे को, जो हम करना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे को आदर करना, यू नो। जैसे हम है ना, ऐसे ही चेले भी थे। ऐसे ही यीशु मसीह मरा नहीं, वो प्लानिंग बना रहे यीशु के मरने के बाद कौन प्रधान होगा। चेले बात कर रहे हैं, पतरस बोल रहा है मैं होऊंगा प्रधान, यूहन्ना बोल रहा है भाई मैं होऊंगा प्रधान। उनमें बहस होने लगा। प्रभु ने बोला यदि तुम प्रधान होना चाहते हो, एक दूसरे के पैर को धो, तब मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? प्रधान बनाऊंगा। एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन। आप रेडी हो? लूका 4:27 जल्दी से पढ़े हमारे बीच में। और अलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। एलीशा भविष्यद्वक्ता के टाइम में बहुत सारे कोढ़ी इज़राइल में थे। कितने सारे? बहुत सारी कोढ़ी। और इज़राइल के कोढ़ी चंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने निरादर किया एलीशा नबी को। समझ रहे हो? कई बार मेरी प्रेयर आपके ऊपर काम नहीं करेगा, पर आपके साइड में जो बैठा हुआ है ना, वो प्रे करेगा, आपके जीवन में काम होगा। पर कब होगा? जब आप आदर करोगे एक दूसरे को। परमेश्वर के राज्य में हमेशा पावर ऑफ गॉड वहां पे काम करता है जब आप आदर करते हो। बोलो आदर करना। इसलिए एक दूसरे के प्रेयर के ऊपर भी आपको भरोसा करना है। आप प्रे करना मेरे लिए, आप प्रे करना मेरे लिए, क्योंकि आपको पता नहीं इस बंदा की प्रेयर से, उस बंदा की प्रेयर से क्या हो जाएगा आपके लाइफ में। मिरेकल्स हो सकता है यदि आप आदर करते हो। लिखा है वचन में कि एलीशा नबी के टाइम में बहुत सारे क्या थे? कोढ़ी थे। हाँ जी। और सीरियावासी नामान कोढ़ी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया और गया। नामान कोढ़ी इज़राइल का बंदा नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखा जाता है कि नामान कोढ़ी इज़राइल का नहीं था, नामान कोढ़ी सीरिया का था। आपको पता है नामान कोढ़ी अपने चंगाई को पाने के लिए इसने उपवास नहीं किया, इसने प्रेयर नहीं किया, नॉट इवन इसने दशवांश भी दिया। आज हम दशवांश देते हैं, आज हम प्रेयर करते हैं, ओके, आज हम फास्टिंग करते हैं, पर हमारे घर के दिक्कत, हमारा घर का परेशानी खत्म, क्योंकि हम एक दूसरे को डिसऑनर करते हैं। हम प्रभु के लोगों को डिसऑनर करते हैं। आप समझ रहे हो? मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूं, पास्टर सपना आपके लिए प्रे कर रहे, पर यदि आप हमें डिसऑनर करते हो, प्रेयर काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? किसी बंदा आपके लिए प्रे कर रहा है, चर्च की कोई बंदा, चर्च का कोई लीडर, सोचो अबे चर्च का कोई लीडर है, बबली सिस्टर क्या कर रही है? आपके लिए प्रे कर रही है, पर आपके हृदय में बबली के प्रति बहुत क्या है? कड़वाहट है, निरादर है। आपने बबली को अपने पैरों के नीचे रखा है मन में, क्या उसकी प्रेयर काम करेगा आपके लाइफ में? नेवर, कभी नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिसऑनर। जो बर्तन को आप निरादर करते हो, उस बर्तन से आप पानी पी नहीं सकते हो। ये आत्मा में नियम है। आमीन। जितना हम आदर करेंगे उतना हमारे जीवन में बरकत आएगा। लिखा है कि जो नामान कोढ़ी था वो सीरिया का बंदा था, इज़राइल का नहीं। वो किसके पास गया? नामान कोढ़ी से मिलने, मतलब एलीशा से मिलने। मैं चाहता हूं कि एक वर्ड हम निकालेंगे, 2 किंग्स, दूसरा राजा 5:6, 5:9 से निकालेंगे, 5:9। आप लोग रेडी हो? मैं चाहता हूं इसको मिस ना करें, बड़ा पावरफुल प्रॉफिटिक मैसेज है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। कहां पे गया वो? घोड़ों और रथों समेत। ये नामान कोढ़ी कोढ़ तो था पर अमीर था, ये एक योद्धा था। ये क्या था? योद्धा था। इसके पास धन है, इसके पास संपत्ति है, इसके पास नौकर है। ये घोड़े और रथे लेकर के इसके पास गया, एलीशा के द्वार के पास खड़ा हुआ। परमेश्वर आपको
प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनाने वाला बनाने जा रहा है। लोग आपके घर के बाहर आएंगे और बोलेंगे तू मेरे लिए प्रेयर कर, इस विषय के लिए आप मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि जब आप प्रे करोगे मेरे प्रॉब्लम्स गायब होंगे यीशु के नाम से। बोलो मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाला बनने जा रहा हूं यीशु के नाम से। जहां जहां आप जाओगे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, जहां जहां आप जाओगे बीमारी खत्म होंगे, जहां जहां आप जाओगे अंधकार का राज्य खत्म होता हुआ जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। एलीसा नबी सॉल्यूशन मेकर था वो। कि लोग बोलते ना ये आगे अब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा घर में। अब बताए कई सारे लोग कहीं पे जाते हैं ना तो वो घर में गड़बड़ी आ जाता है, ये एक श्राप है। पर जब आप और मैं किसी के घर में जाएंगे आशीष आता है, ये खुदा की ब्लेसिंग्स है। हम श्रापित लोग नहीं हैं, हमारे पैर रखने से घर के लोग ब्लेस होंगे। इसलिए यीशु बोलते कि जिस घर में तुम जाओगे उस घर पर क्या आएगा? कल्याण आएगा, आशीष आएगा। इट मींस मेरे जाने से आपके जाने से घर पे आशीष आएगा। यस हो सकता है आप अन्य जाति में थे, आप घर में किसी के घर में जाते कुछ ना कुछ हो जाना, या तो उनका एसी फट जाता या तो ऊपर से जो फैन है गिर जाना। आपके जाते ही लोग आपको देखते भाई ये बंदा आते गड़बड़ी ये होता है। आपको पता है जो बंदा के अंदर नेगेटिव स्पिरिट है कहीं पर भी हो जाएगा गड़बड़ी लेके आएगा, जिसको हिंदी में बोलते पनौती, हाँ बोलते हैं ना इसको। ये आते ही क्या हो गया, मेरे किस्मत में क्या हो गया गड़बड़ी है। ये होता है, रियलिटी है। पर जहां जहां आप जाओगे उस घर में बरकत आएगा, जहां जहां आप जाओगे उस घर का बंधन टूटेगा, अंधकार की शक्ति नाश होती हुई जाएगी यीशु के नाम से। ग्लोरी, क्योंकि हम गॉड को लेके चलते हैं। ये नामान कोड़ी किसके पास आया? एलीसा के घर में। एलीसा नबी से मिलने। क्या हुआ, आगे पढ़े जल्दी से। तब नामान रथों और घोड़ों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एलीसा बंदा मिला नहीं इससे। एलीसा नबी वो द्वार में खड़ा है और उसके बंदे आके बोलते हैं नामान जो योद्धा है आपसे मिलने आए। एलीसा बोलता है, एलीसा ने किसको भेजा? अपने नौकर को, जाके नामान को बोल यरदन में जाके क्या करे? 7 बार डुबकी मारे। यस। आपको पता है नामान कोड़ी गुस्सा में आ गया। एक तो मैं सीरिया से आया हूं इजराइल में इससे मिलने के लिए, नबी से, ये मेरे से मिला भी नहीं, मुंह तो देख ले मेरा। मैं तो सोच रहा था तू आएगा, तू मेरे प्रे करेगा, हाथ रखेगा, तेल मलेगा मेरे कोर के ऊपर। तू बोल रहा है नदी में जाके डुबकी मार। क्या सीरिया में अच्छी नदी नहीं है? नामान क्या हो गया? गुस्सा हो गया। जा, मैं इस प्रॉफिट से मिलूंगा नहीं, मैं घर जा रहा हूं। कई बार हमारा जो गलत निरादर करना हमारे लाइफ में मिरेकल्स को क्या करता है? दूर करता है। आपको पता नहीं नामान का जो चंगाई इससे क्या हो रहा है? इस समय दूर हो रहा है इसकी गलत आदत की वजह से। प्रॉफिट जो बोल रहा है मान नहीं रहा है। क्या कर रहा है वो? घमंड। मैं एक तो राजा हूं, मैं तो एक योद्धा हूं, और सीरिया में अच्छे अच्छे क्या है? नदी है, मैं वहां पे भी डुबकी मार सकता हूं। और सबसे बड़ी इंसल्ट एलीसा ने क्या किया? मेरा मिलने नहीं आया। मिलने क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। आपको पता है आत्मा में कोई दूरी, आत्मा में कोई दूरी, इसलिए मैं अपने ऑनलाइन चीज में बोलता हूं, आप सोच रहे हो कि मैं आपके घर में नहीं हूं, पर इन द realm ऑफ द स्पिरिट में मैं आपके घर में हूं। मैं एक हूं, मैं दिल्ली में बैठ के प्रेयर कर रहा हूं, मैं हर एक बंदा के घर में हूं, मैं न्यूजीलैंड में हूं, मैं यूएस में हूं, मैं इंडिया के कोने कोने में जो हमें वॉच कर रहे हैं। और कल की मीटिंग में, कल या परसों की मीटिंग में प्रभु ने अनकाउंटेबल मिरेकल्स किया ऑनलाइन चर्च में। ये कैसे? क्योंकि आत्मा में कोई दूरी, कोई डिस्टेंस। यदि प्रभु के दास आपको वर्ड्स दे रहे, वो वर्ड्स आपको चंगा कर सकता है। एक बंदा यूएस से मुझे देख रहा है ना, और मैं उसके लिए प्रे कर रहा हूं, तो वो मेरे साथ ही है। आत्मा में कोई दूरी नहीं होता, आत्मा में कोई किलोमीटर्स नहीं है। इसलिए पौल कहता है कि मैं शरीर में तो तुमसे दूर हूं, पर आत्मा में तुम्हारे साथ हूं।
बोलता है मैं तुम्हारे करीब हूं, साथ हूं, तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं, क्योंकि आत्मा में कोई डिस्टेंस और उसको समझ नहीं है। नामान को कई सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी क्या कर दो, वन हैंड, आज ले हैंड प्रेयर है ना, एक हाथ रख दो आप मेरे लिए, तेल मल दो अपने हाथों से, क्या कर दो तेल। मेरा वर्ड्स आपको हील कर सकता है, जस्ट माई वर्ड्स, मेरे एक वर्ड आपके लाइफ को चेंज कर सकता है यदि आप पास्टर्स को हॉनर करोगे जो यहां पे बैठ के डिक्लेयर करता है वर्ड को। आमीन। आपको ले हैंड की जरूरत नहीं है, आपको तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो वचन बोला जाता है उसको आदर करने की जरूरत है। जो प्रभु का दास कलाम लेके आता है उसको आदर करने की जरूरत है बस आपको। नामान घर जाने लगा, पता नौकर आ गया, बोलता नामान का, अरे रुक, नबी की आवाज को ऐसे ही सुन के तू है ना इसको हल्के में मत ले, नबी की आवाज को मान। यदि कुछ बोल रहा है ना तुझे तो मान। लिखा है वो हम्बल हो गया। वो क्या हो गया? मिरेकल कब होगा? हम्बलनेस। जब आप आदर करते हो, जब आप नम्र बन जाते हो, मिरेकल्स होना शुरू करता है। परमेश्वर ने बोला अपनी प्रजा को, जब तुम प्रार्थना करोगे और नम्र बनोगे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आमीन। नामान कोड़ी क्या हो गया? नम्र हो गया। और कहां पे गया? यरदन नदी में गया और उसने 7 बार क्या किया? डुबकी मारा। और लिखा है उसका शरीर बच्चे कैसा हो गया? वो चंगा हो गया। आमीन। मैं यहाँ पे देख रहा था, खुदा कलीसिया में आज ऐसे लोग आते जो दशवांश देते हैं। कलीसिया में ऐसे लोग आते, परमेश्वर, मैं प्रभु से बातें करने लगा जब मैं पढ़ रहा था। कलीसिया में ऐसे लोग आते जो प्रेयर करते, उपवास करते, फास्टिंग करते, पर उनके जीवन में कोई बरकत नहीं है। प्रभु बोलता है डिसऑनर, निरादर। आमीन। खुदा का कलाम का निरादर, खुदा की आत्मा का निरादर, परमेश्वर का दासों का निरादर, एक दूसरे का निरादर। इसकी वजह से आज हमारी ब्लेसिंग्स पॉज है, रुका हुआ है। आप समझ रहे हो? हमें निरादर में नहीं चलना है। ये कलीसिया आदर में चलेगा यीशु के नाम से। मैं बोलना चाहता हूं, जो भी यहाँ पे कोई भी पास्टर, यहाँ पे कोई पास्टर ऐसे नहीं आते। यदि कोई पास्टर यहाँ पे आते, यू हैव टू हॉनर हिम। आपको उनको आदर करना है। कोई भी बंदा यहाँ पे, चाहे वो छोटा बालक के आगे प्रचार कर रहा है, आपको आदर करना है जो अभिषेक इस पुलपिट के ऊपर है। क्योंकि हमें चलाने वाले हम नहीं है, हमें चलाने वाला खुदा का आत्मा है। लिखा है पुराने नियम में, आप देखोगे पुराने नियम में जितने भी प्रॉफिट्स थे वो अपनी इच्छा से भविष्यवाणी नहीं करते थे। पवित्र आत्मा उनको उबारता था, पवित्र आत्मा उनको पकड़ता था और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से भविष्यवाणी करते थे। आमीन। प्रभु ने मुझे बोला, निरादर की वजह से कलीसिया बीमार है, निरादर की वजह से कलीसिया गरीबी में है, निरादर की वजह से उनके लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं है। पर जिस दिन हम आदर करना सीखेंगे, ये खुदा का दास है, ये खुदा के बंदे, मैं इनको हॉनर करूंगा, मैं आदर करूंगा। आपको बताएं, दाऊद को मौका मिला अपने दुश्मन को मारने का, पर उसने मारा नहीं, राजा साउल को। यदि आप बाइबल पढ़ते हो आपको बताएं, राजा साउल दाऊद को मारने पर था, क्योंकि अभिषेक जो दाऊद के पर था। प्रभु ने राजा साउल को क्या कर दिया? दाऊद के हाथ में कर दिया। दाऊद के बंदे बोल रहे, आज तू क्या कर सकता है? इसको मार सकता है। प्रभु ने आज दाऊद तेरे हाथ में साउल को कर दिया है। वो पीछे ऐसे बैठा हुआ है और उसके पीछे क्या है? दाऊद है। पूरा अपॉर्चुनिटी। पता है क्या बोलता है दाऊद? मैं खुदा के अभिषिक्त को कभी नहीं छूंगा। उसका शब्द क्या था? जिस तेल इसके ऊपर था ना, वही तेल मेरे ऊपर है, और वो तेल खुदा का है। यदि उस तेल को मैं चपेट मार रहा हूं, मैं खुदा को नहीं, खुदा के बंदे को नहीं, मैं खुदा को चपेट मार रहा हूं। आप नहीं समझ रहे हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। खुदा के दास के ऊपर जो तेल है वो हमारा नहीं है, वो खुदा का है। यदि हम खुदा के दास को कुछ गलत बोल रहे, बुरा बोल रहे, आप किसको चपेट मार रहे हो? प्रभु को। से बोलता है कि मैं अभिषिक्त को नहीं छूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि ये भी अभिषेक है, इसके ऊपर खुदा का अभिषेक है, मैं इसको मारूंगा नहीं। हमें ऐसा होना है। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे याद है केनेथ कोपलैंड, यदि आप नेट में देख सकते हो, केनेथ कोपलैंड ने बेनहीन के बारे में चुगली करी,
वो भी प्राइवेट मीटिंग में पास्टर्स के बीच में कुछ गलत बोल दी पास्टर जी ने बेनी हिन के बारे में। आपको पता है वो बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए, दवाई भी ठीक नहीं कर पा रहा है, बुखार हो रहा है उनको, ये हो रहा है वो हो रहा है। और जब वो प्रेयर में थे उन्होंने बोला प्रभु मेरे से क्या गलती हो गया? उन्होंने बोला तूने मेरे दास बेनी को छुआ। पास्टर बेनी हिन कैलिफोर्निया में थे, वो वहां पे गए, मीटिंग में गए, उनके जहाँ पे गेस्ट रूम है वहां पे गए, वो घुटनों में आके बोलने लगे मैंने आपके बारे में गलत बोला, आप मेरे लिए प्रे करो। प्रेयर किया, उन्होंने ये नहीं बोला मैं बीमार था, प्रेयर किया, उसी समय केनेथ कोपलैंड उसी समय चंगे हो गए। तब बोला कि मैंने आपके बारे में ये बोला था और मैं इतने महीनों से परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मैं मेरा बुखार नहीं उतर रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। खुदा का भय कलीसिया के ऊपर आने जा रहा है यीशु के नाम से। खुदा का भय हमें बुरे काम करने से रोकता है। यहाँ पे हर एक बंदा अनॉइंटेड है, हर एक बंदा। यदि आप एक दूसरे को डिसऑनर कर रहे हो, आप खुदा को डिसऑनर कर रहे हो। एक दूसरे को आप गलत बोल रहे हो, आप खुदा को बोल रहे हो। बोलता है टच नॉट माई अनॉइंटेड, क्योंकि हम अनॉइंटिंग को टच कर रहे हैं, हम खुदा को कर रहे हैं। समझ रहे हो? आदर में चलना है हमें। किसमें? आप रेडी हो? जो आदर में चलेगा वो कलीसिया में, आपको बताना चाहता हूं, हम हायर मूव करेंगे यीशु के नाम से। मेंटल्स आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम से। चंगाई के वरदान, छुटकारा के वरदान हम सबके ऊपर आएगा। जो काम हम कर रहे वो आप भी करोगे यीशु के नाम से। जो चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स, ब्लेसिंग जो हमारे ऊपर है वो आपके ऊपर भी आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? ऑनर करना है एक दूसरे को। आपको पता है आपके साइड में कितने सारे यहाँ पे मैन ऑफ गॉड बैठे हुए, यू नो, कितने सारे यहाँ पे बिजनेसमैन है, अनॉइंटेड, प्रभु के अभिषिक्त। लास्ट चीज में बोल के खत्म करता हूं। जब सामुएल एली के घर में गया, परमेश्वर की बताया गया राजा को नियुक्त करने, दाऊद के बारे में मैं बता रहा हूं। आपको पता है सामुएल जा रहा है और देख रहा है, एली को बोलता है अपने सारे बच्चों को रख, 7 के 7 बच्चों को रख दिया एली ने। और सामुएल के मन में आया ये बंदा हट्टा कट्टा है, दिखने में सुंदर है, ये हो सकता है दूसरा राजा। यू नो, इंसान लोग बाहर के रूप को देखते हैं, ये बंदा हो सकता है। प्रभु ने बोला बाहरी रूप को मत देख, ये बंदा नहीं है। वो हैरान हो गया। तो एली को बोलता है कोई बच्चा तेरे पास और है क्या लड़का? हाँ एक तो है। वो कहां पे? वो भेड़ बकरी। वो बंदा एक तरीके से देखोगे उसका काम क्या था? बेकार था। हो सकता है आज आप बहुत गरीब हो, कुछ ही नहीं है आपके पास, पर आपके पास अभिषेक है। आमीन। पर इस संसार के लोग आपको पहचानेंगे नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। कितने लोग आज अपोस्तल अंकुर को, प्रभु के दासों को गलत बोलते, क्योंकि वो क्या है? ब्लाइंड है। उनको आत्मा में सेंस, वो आज आत्मिक लोगों को पहचान नहीं पा रहे, कौन आत्मिक है कौन डिमोनिक है। वो आपको कैसे पहचानेंगे? वो आपको बोलेंगे तू तो कुछ ही नहीं, तू कुछ कर। सामुएल प्रॉफिट ने नहीं पहचाना ये बंदा हो सकता है प्रभु का। प्रभु बोलता है ना 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 ना, ये नहीं है, कोई और है। जब बाइबल में लिखा हुआ जब दाऊद का एंट्री उस घर के ऊपर हुआ, प्रभु बोलता है ये वो बंदा है। हालेलुया। और वो देख रहा है, वो सामुएल प्रॉफिट, उसके हाथ में क्या है? लाठी है, और उसके कपड़ों से बदबू आता होगा भेड़ बकरी का। पर प्रभु ने किसको चुना? उस बंदा को चुना जो दुनिया के लिए तुच्छ था। हालेलुया। वो आपको, उसने आपको चुना हुआ है। आप सब लोग प्रेशियस हो, आप सब लोग कीमती हो। हालेलुया। आपके जनरेशन में किसी ने प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं किया, पर आप एक लकी और प्रेशियस हो। खुदा ने आपको चुना, खुदा ने आपको चुना। बोलता है मां के कोख में आने से पहले मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे जानता था, मैंने तुझे नबी के अनॉइंटेड कर दिया है। दाऊद कहता है बात में आत्मा में भर के जो वो प्रे करता है, बोलता है कि जब प्रभु ने मेरे भाइयों को देखा और मेरे भाइयों में से उसने किसी को नहीं चुना, उसने मुझे चुना, क्योंकि वो मेरे से प्यार करता था। आपको पता है उसने आपसे प्यार किया है, इसलिए उसने आपको चुना है। मैं कहता हूं उसने आपसे प्यार किया है, इसलिए उसने आपको चुना है।
ताकि आप इस संसार को उलट फुलट कर दो परमेश्वर की सामर्थ्य से, यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए हमें ओबीडियंस में और ऑनर में चलना है। ये घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रभु के दासों को निरादर करें, प्रभु के लोगों को निरादर करें। कल को यहाँ पे कोई बालक खड़ा हो सकता है, प्रचार कर सकता है, और आप बोलो पास्टर जी तो नहीं है, हम इनको नहीं सुनेंगे, इसको कुछ नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होना है। अनॉइंटिंग को क्या करना है? आदर करना है जो उसके ऊपर है। अभिषेक को आदर करना है जो यहाँ पे, चाहे वर्शिप टीम है, चाहे वो आराधक है, चाहे वो गवाही देने वाले, उनको चलाने वाला अभिषेक है। आमीन। सारे मसीह लोगों को क्या करना है? हमें आदर करना है। बोलो आदर करना है। एक दूसरे को बोलो आदर करना है, क्योंकि आदर के लिए क्या आता है? मिरेकल्स लेके आता है। आदर में चलोगे तो प्रभु बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया। लास्ट एक वर्ड हम निकालेंगे, लूका 5:1। जल्दी से मैं खत्म करने जा रहा हूं अब। लूका 5:1 पढ़े जल्दी से। लूका 5:2 से पढ़े। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो समोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह दौड़कर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रभु ने क्या बोला? गहरे में ले चल। है सैमन, क्या कर? गहरे में ले चल, मछली आप पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। पर सैमन क्या बोलता है? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया है। क्या किया है? सारी रात मेहनत। आपको पता है जब आप मछली पकड़ने जाते हो ना, जितना आप पानी को हिलाओगे मछली भागते हैं। कितने लोगों को पता है? yes. क्योंकि मैं मछली मारने जाता था जब मैं प्रभु में नहीं था। मैं अलग टाइप में था। हम मछली मारते थे, हंटिंग करते थे अलग अलग काम करते थे हम। जितना आप पानी को हिलाओगे ना, तो समझो मछली कहाँ है, आगे पीछे नहीं होंगे, भाग जाएंगे वो। ये रात भर किसको हिला रहे? पानी को। इन्होंने मछली को परेशान कर दिया, मछली उस जगह से भाग गए। अब प्रभु बोल रहा है सुबह, गहरे में ले चल नाव को, और अपना क्या करो? जाल डालो। क्या बोलता है पतरस? पढ़े। समोन ने उसको उत्तर दिया, हाँ? हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात क्या किया है? मेहनत की। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आपको पता नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया, कोई फल नहीं है, कोई आशीष। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की आज्ञा मानना शुरू करो आज से। आमीन। आमीन। मेहनत से बरकत नहीं आता, सक्सेस नहीं आता। खुदा की आज्ञा मानने से सक्सेस आता है। पतरस पूरी रात इसने मेहनत किया, मछली पकड़ा, एक भी मछली नहीं पकड़ा। क्या बोलता है? बोलता है कि तभी भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्या हुआ जब उसने गहरे में जाल डाला? किसके कहने से? प्रभु के कहने से। किसके? क्या प्रभु मछुआरा था? क्या उसको बुद्धि है कि मछली मारने का? नो। प्रभु में ज्यादा विजडम किसमें? वो प्रचार करते थे, प्रे करते थे, ये करते थे। पर इमेजिन करो हमारे प्रभु के अंदर मछली पकड़ने का कैसा विजडम आया? वो गाइडेंस है। होली स्पिरिट जो आपके अंदर है वो आपको गाइड करेगा, वो आपको विजडम देगा। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे क्या होगा? बड़े बड़े काम होगा। आमीन। पढ़िए इस वर्ड्स को। समोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात क्या किया? हाँ, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ। जब उन्होंने ऐसा किया, यस, तो बहुत मछलियां घेर लाए। हाँ जी। और उनके जाल फटने लगे। हाँ। इस पर उन्होंने सारे साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि हाँ, आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ पर भर ली कि हाँ, वे डूबने लगी। हालेलुया। लिखा है कि वचन में, यदि आप वर्ड ऑफ गॉड में देखोगे, जब उन्होंने यीशु के वचन को सुन के माना, क्या किया? जब वर्ड ऑफ गॉड को सुन के माना, उन्होंने 2 नाव भर के क्या किया? मछली को उठाए। आमीन। और लिखा है कि उनके नाव में जो मछली थे वो क्या? उन्होंने
नाव भी डूबने लगे क्योंकि मछली बहुत ज्यादा था। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है खुदा की आवाज को मानना। आमीन। ये कलाम जो बाइबल आपके पास है ना, ये बाइबल ज्ञान के लिए नहीं है, बाइबल ज्ञान के लिए नहीं है, बाइबल को मानना है। बाइबल को पढ़ के आदर नहीं करना है, पढ़ के सुन के इसमें चलना है। तब आप आओगे यहाँ पे ना, आपके हाथ में गड्डी होगा। क्या होगा? गड्डी होगी, गड्डी। आप कोई बंदा जो यहाँ पे आता है ना, बोलता है यदि वचन में आप नहीं चल रहे हो, कोई भी चर्च में जाओ, आशीष नहीं मिलेगा। आशीष उसके कलाम को मानने में है। मैं तो वचन पढ़ता हूं। वचन पढ़ना काफी, वचन को सुन के अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करना है। अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु का आज्ञा है। अब मैं गलत रिश्ता में नहीं चलूंगा, प्रभु का आज्ञा है। मैं होलीनेस में चलूंगा, किसका आज्ञा है? कलाम में जो कुछ भी लिखा है आपकी बेनिफिट के लिए लिखा है। प्रभु क्यों बोल रहा है पवित्रता में चल? उसको पता है जब हम गंदगी में चलेंगे शैतान काम कर पाता है। लिखा है वचन में, शैतान यीशु के पास आया और शैतान ने चेक किया यीशु के अंदर कहीं मेरी आदत तो नहीं है। लिखा है कि इस संसार का सरदार आया पर उस सरदार ने मेरे अंदर कुछ नहीं पाया और वो चला गया। शैतान पता है आता है और आपके अंदर चेक करता है प्रोफाइल को। यदि झूठ का आदत है, व्यभिचार का आदत है, गलत आदत है, वो बोलेगा ये मेरा दोस्त है, दोस्त मिल गया, मेरा सहेली मिल गया। और आपके लाइफ में वो इजीली काम करता है क्योंकि शैतान अपनी आदत आपके अंदर देख रहा है। दुष्ट आत्माएं अपनी आदत किसके अंदर देख रहा है? हमारे अंदर। इसलिए जीसस बोलते हैं पवित्रता में चलो, क्योंकि जब तू पवित्रता में चलेगा डेविल तुझे छू नहीं पाएगा। यू आर अनटचेबल, तू अनटचेबल होगा। जिसका मतलब वो हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहा है पवित्रता में चलो। वो बोला मेरी आज्ञा में चलो, मेरे आज्ञा दीपक है, वो तुम्हें जीवन देगा। आमीन। तो उसके कमांडमेंट्स हमारे लाइफ में ग्रेट ब्लेसिंग्स को लेके आता है। बोलो कलीसिया मिलके बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह आज से मैं आपका आज्ञाकारिता, आपकी आज्ञा को मानूंगा, आपके कलाम को मानूंगा और जितने भी आपके अभिषिक्त हैं उनको मैं आदर करूंगा, मैं उनको हॉनर करूंगा। आप मेरी मदद करें, मैं अभिषेक को पहचान सकूं। आप मेरी मदद करें, मैं अभिषेक के विरुद्ध कभी बातें ना करूं। आप मेरी मदद करें ताकि मैं आदर में चल सकूं। आप मेरी मदद करें, मैं आपके कलाम, आपकी आज्ञा को मान सकूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। हालेलुया।